जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम पीहू हुड्डा है और मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी सी चीज़ें बताती हूँ जो आपको फ़ायदा देती है। यानी कि आप घर बैठे बैठे बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं, बहुत सारी रेमेडीज एंड रिचुअल्स कर सकते हैं। तो चलो, फोर्थ डे के बारे में, नवरात्रों के बारे में बात करते हैं। फोर्थ डे ऑफ नवरात्रा माँ कूष्मांडा का है। तो माँ कूष्मांडा स्पेशली अबंडेंस के लिए जानी जाती है, कॉस्मिक एनर्जीज के लिए जानी जाती है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, जब ब्रह्मांड में अंधेरा था तो इन्होंने अपनी एक मुस्कान से इस ब्रह्मांड को रोशनी दी थी। कहा जाता है कि ये सूर्य लोक के निवास, सूर्य लोक में इनका निवास है। यानी कि इनमें इतना तेज है कि अपनी एक स्माइल से ये रोशनी दे सकती हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने इस संसार की रचना की थी, संसार को रोशनी दी थी, इस संसार का अंधेरा खत्म किया था। नाउ कुष्मांडा माँ की जो शक्ति होती है वो स्पेशली बुराइयों का नाश करने के लिए होती है। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने जैसे जगत की रचना की थी, तो यहाँ पे हम इस दिन प्रेगनेंसी के लिए भी उपाय करते हैं, हम अबंडेंस के लिए भी उपाय करते हैं। इनका जो मंत्र है वो है ओम देवी कुष्मांडाई नमः। ये आपने 108 बारी जाप करना है। इसके अलावा मालपुए का भोग लगेगा। मालपुए के ऊपर एक केसर जरूर रख लेना, क्योंकि माँ को पीले रंग की जो मिठाई होती है वो बहुत पसंद है। जो आप रेमेडीज करेंगे वो है कि आपने एक आम का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है। जब आप 2 लौंग रखेंगे, आप ये रेमेडी करते हो, आपको ये ध्यान लगाना बहुत जरूरी है कि ये जो रेमेडी है आपके जीवन का अंधकार मिटाने के लिए है। अब आपने एक पान का पत्ता और ऊपर जो 2 लौंग रखी हुई है वो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी वार की हो, या अपने परिवार के ऊपर से वार की, जिसके लिए भी आप रेमेडी कर रहे हैं। आपने रात भर अपने सिरहाने रखना है और सुबह कहीं जाके नेक्स्ट डे यानी कि बरी कर देना है। इसके अलावा आप एक और रेमेडी कर सकते हैं। जब माँ को भोग लगाएंगे, मालपुए का भोग लगाएंगे, ऊपर एक केसर की स्ट्रिंग रखेंगे, तो एक अनार भी जरूर रख देना। अनार का एक दाना ही चलेगा, क्योंकि अनार जो है वो फर्टिलिटी का प्रतीक है। अगर आपको प्रेगनेंसी की रेमेडी करनी है तो आप ये कर सकते हैं। और वो मालपुआ जो माता को भोग लगेगा वो आप और आपके हस्बैंड दोनों आधा आधा खा लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं यहाँ पे अलग अलग तरह की रेमेडीज बताती हूँ और अभी नवरात्रा की सीरीज चल रही है, तो आपको फ्री में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू।